प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 भूगोल के पहले चैप्टर संसाधन एवं विकास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो बोर्ड एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि हर वर्ष ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखो, काली मृदा भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी में प्रमुख रूप से कपास उगाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास उगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है ना। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं और विशेषताओं में हम लिख देंगे कि यह सबसे अधिक उपजाऊ है और अधिक विस्तार वाली है, ठीक है ना। यानी बहुत ज़्यादा फैलाव है इसका, काफ़ी लंबे एरिया में ये है, ठीक है ना। दूसरा देखो, इस मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश काफ़ी मात्रा में मिलता है। तीसरी विशेषता है इसकी कि पुरानी जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को बांगर तथा नई जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को खादर कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको लिख देना है। अब देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में 2 अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तो इसका कैसे लिखेंगे, देखिए, नवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद पुनः निर्मित हो जाते हैं, यानी कि एक बार अगर यूज हो भी गए तो दोबारा वो फिर बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, ये सब अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, महासागर हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, आदि नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं, जबकि कोयला, खनिज तेल आदि अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय मतलब जिसको दोबारा नया ना किया जा सके, ठीक है ना, यानी जिसको दोबारा यूजफुल ना बनाया जा सके। अब देखो मित्रों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे लिखेंगे, उत्तर देख लीजिए, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि हम संसाधन का इस तरीके से यूज करें कि भाई हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना हो और हम उसको अच्छे तरीके से यूज भी कर पाएँ, तो यही क्या होता है, संसाधन संरक्षण होता है, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है उसका आप यहाँ पर उत्तर देख लीजिए, कैसे लिखेंगे कि संसाधनों के विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अब इसका मतलब ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेकहीन है, ठीक है ना, और वो बहुत अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, ठीक है ना। इससे हमारे समाज के लिए और आर्थिक रूप से और पर्यावरण में भी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमें इन सब समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना, संरक्षित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। उसी को संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब देखिए, 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बांगर और खादर मृदा में अंतर बताइए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने बताया अभी, बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं और खादर नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिख देंगे, बीच से ये लाइनें खींच देंगे, ठीक है ना, और लिखेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर लिखेंगे इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है और इधर लिख देंगे यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे इसमें नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है क्योंकि ये ऊंचे एरिया होते हैं और इसमें क्या होता है, नीचे होता है, बहुत ज़्यादा निचला भाग होता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि नदियाँ जैसे ही बाढ़ में आती हैं तो उनका पानी जो है आसानी से इनके ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो खादर के ऊपर नदियों का पानी जो है आसानी से पहुंच जाता है, जबकि बांगर के ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, जितने मैं बता रहा हूं केवल उतने क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कीजिए। चैप्टर वाइज मेरी वीडियोज़ को देखते जाइएगा, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार करा दूंगा। आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। इसी तरीके से वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचेगी।